अस्सलाम वालेकुम। हमारा रोड ट्रिप अभी भी जारी है। अभी हम डेनमार्क में हैं और आज हम जा रहे हैं डेनमार्क से स्वीडन। कोपेनहेगन में हैं अभी हम। कोपेनहेगन डेनमार्क का कैपिटल है। और फिर इसके बाद हम जाएंगे, एक स्टे करेंगे हम गोथमबर्ग में। उसके बाद सुबह हम निकलेंगे ओस्लो के लिए, नॉर्वे के लिए। आज के सफ़र की जो एक्साइटिंग बात है वो ये है कि हम समंदर के अंदर गाड़ी चलाएंगे, मतलब समंदर के सतह से 10 मीटर नीचे, जो कि 33 फीट्स बनते हैं। ये एक टनल है जिसे ड्रॉगन टनल कहा जाता है। इसकी लंबाई 4 किलोमीटर है और ये एक कम्बिनेशन है ब्रिज और टनल का। टनल में हम इंटर हो रहे हैं। टनल में जो स्पीड लिमिट है वो 90 है। अब यहाँ से पानी स्टार्ट है। ये जो हम इंटर हुए हैं यहाँ से ना ऊपर समंदर है और लाइटिंग का निज़ाम अच्छा है, उस तरह से कोई फील नहीं हो रहा। मोबाइल के अंदर आप देख सकते हो दोनों साइड पे पानी है और हम बीच में से जा रहे हैं। मोबाइल के सिग्नल तो नहीं है लेकिन जीपीएस अभी भी चल रहा है। ये दूसरे साइड तक टोटल 4 किलोमीटर का है रास्ता। समंदर के नीचे गाड़ी चलाने का मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। सफ़र तो मैंने किया है एक बार टर्की में, वहाँ पे भी ट्रेन चलती है कोई आधा घंटे तक समंदर के नीचे, लेकिन खुद से ड्राइव करना ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अब दूसरे साइड पे हम पहुँच गए। ये साइड में जो जगह आपको नज़र आ रहा है ये एक आइलैंड है, इन्होंने खुद से बनाया है। जो ब्रिज और इस टनल को जोड़ने के लिए छोटा सा आइलैंड बना हुआ है। अब हम ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये ऑडिसन ब्रिज है। इसकी लंबाई 7 किलोमीटर है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अब ये वाला एरिया जो है ये स्वीडन का एरिया है। हमने ऑलरेडी बॉर्डर क्रॉस कर लिया हुआ है। जो टनल वाला एरिया है वो डेनमार्क का है, उससे जब जो ही निकलते हैं बॉर्डर वाला एरिया आता है, उसके बाद स्वीडन है। अब जी हम यहाँ पे आ गए हैं टोल प्लाज़ा। टोल हमें पे करना होगा। ये सारा खूबसूरत एरिया स्वीडन का एरिया है। ब्रिज के साइडों पे ग्लास लगा हुआ जिससे जो खूबसूरत व्यू है वो डिस्टर्ब नहीं होता। बड़ा खूबसूरत एरिया है, स्पेशली इस साइड का जो स्वीडन है। बड़ा लश ग्रीन है। ये मल्मो का एरिया है। तो अब हम गोतमबर्ग की तरफ जा रहे हैं। ये जो ही पहाड़ आ गए हैं ये गोतमबर्ग का एरिया है। गोतमबर्ग स्वीडन का दूसरा बड़ा सिटी है। हम स्वीडन पहुंच गए हैं। मल्मो में हमने स्टॉप किया था लेकिन थोड़ा बहुत ही, इतना रुके नहीं थे तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाया। अब हम गोतमबर्ग पहुंच गए हैं। तो हमारी जो रहाइश है वो गोतमबर्ग के बिल्कुल सेंटर में नहीं है, उससे थोड़ा बाहर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जो रिहाइश है हमारी। ये देखें बाहर का एरिया। और ये जो अपार्टमेंट, ये जो घर है यहाँ पे हम रह रहे हैं। तो अंदर भी विज़िट करवाता हूँ मैं आपको। हम ऊपर के फ्लोर में रह रहे हैं। ये जी हमारा पहला बेडरूम। ये देखें इसके अंदर 2 बेड लगे हुए हैं। इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। और ये यहाँ से बाहर का व्यू है। और इसके बाद ये बाहर ये डाइनिंग है। अब्बू यहाँ पे बैठे हुए हैं जी। और ये उन्होंने वेलकम के लिए ना वो रखे हुए हैं, स्वीट्स रखे हुए इन सब में है। और फिर ये यहाँ पे वॉशरूम है। इसके बाद जी ये है किचन, छोटा सा क्यूट सा किचन है। ये देखें जी। इसके बाद हम आएंगे दूसरे बेडरूम में। यहाँ पे इरहा बैठी हुई है, बच्चों के लिए ज़्यादा है चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने। ये देखें जी इरहा हेलो कह रही है। हेलो इरहा। ये जी ये बेड यहाँ पे लगा हुआ। और यहाँ से बाहर का व्यू है। नीचे पार्किंग है जहाँ पे गाड़ी मैंने भी लगाई हुई है और ऑनर की भी गाड़ी लगी हुई है।
तो ये एक दिन के लिए, एक रात के लिए हमारे पास है जी, ये वाला अपार्टमेंट के लिए या घर है। रात को हम घर से बाहर निकले हैं तो ये देखें हिरन, यहाँ पे 2 हिरन है, रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं नॉर्वे की तरफ। तो अभी तो स्वीडन में है, ये रास्ते में हम कुछ शॉपिंग करने रुके थे। एक्चुअली मैंने जो जैकेट ली थी ना, हमसे वो डेनमार्क में कहीं मिसप्लेस हो गया था, तो चलते हुए इस वजह से हम दोबारा आए थे। बड़ा खूबसूरत सा एरिया है, हिली है और काफ़ी बड़ा यहाँ पे। हालांकि आबादी करीब करीब नहीं है, काफ़ी दूर है सिटी से, लेकिन काफ़ी बड़ा इन्होंने शॉपिंग सेंटर बनाया हुआ। हम नॉर्वे के लिए निकले थे, तो ये खूबसूरत सा एक पॉइंट हमें नज़र आया, यहाँ पे हम रुके। अभी भी गोतमबर्ग वाला साइड ही है, स्वीडन वाला साइड है। ये स्वीडन का ये साइड जो है ना, ये पहाड़ी इलाका है। तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ नहीं है, लेकिन आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे, ये प्रॉपर पहाड़ है। तो ये एक वॉकिंग ट्रेल भी है और यहाँ पे आप राफ्टिंग भी कर सकते हो। ये आपको दिखाता हूँ मैं। आज का हमारा दिन सफ़र में गुजरेगा, इसी वजह से हम भी आराम आराम से रुक के जा रहे हैं। और बड़े खूबसूरत एरिए हैं यहाँ पे। अगर कोई सफ़र करे तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि रुक रुक के सारे एरिया आराम से एक्सप्लोर करते हुए आगे जाना चाहिए। ये एरिया जो है बाल्टिक सी के बिल्कुल करीब है। आगे जो आपको ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, वो एरिया सारा बाल्टिक सी का है। ये भी बाल्टिक सी का हिस्सा ही है जहाँ पे हम खड़े हैं। लोकल लोग भी काफ़ी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। ये जो वॉकिंग ट्रेल है, ये पार्क बना जो हुआ है, ये काफ़ी अवार्ड भी जीत चुका है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के मछलियाँ पाई जाती हैं, उनका सारा लिस्ट यहाँ पे उन्होंने लगाया है, ये देखें। आज मेरा बर्थडे है, यहीं पे हम बर्थडे मना रहे हैं। अचानक में बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अब बस यहाँ से हम निकल रहे हैं जल्दी से। गाड़ी हमने साथ में ही लगाई है, ज़्यादा दूर नहीं है पार्किंग। बस अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा नॉर्वे में। बड़ा खूबसूरत एरिया है, थोड़ा सा बारिश ने हमें तंग किया रास्ते में, अदरवाइज़ बहुत खूबसूरत एरिया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नॉर्वे को एक्सप्लोर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।